Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 40 in the lesson of art जंतुओं की संरचना एवं कार्य। तो आइए कक्षा 6 के लेसन 8 में जंतुओं की संरचना और कार्य में हमारा अगला बिंदु है कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी क्या है। उसी को कशेरुकी दंड कहिए या रीढ़ की हड्डी कहिए, एक ही चीज क्या है। कहता है गर्दन के पिछले हिस्से से नीचे कमर तक लंबी संरचना। गर्दन के पिछले हिस्से, गर्दन का पिछला हिस्सा है ना, से नीचे कमर तक है ना, लंबी संरचना जिससे व्यक्ति, जानवर या जीव, प्राणी अपने शरीर को सीधा रख पाता है। यह किस काम आता है? शरीर को सीधा रखने में, स्ट्रेच रखने में। चाहे कोई जीव हो, जैसे जानवर हो, चाहे गाय, भैंस, बकरी, हम लोग, ठीक है ना। तो कहता है कि गर्दन के पिछले हिस्से से नीचे कमर तक लंबी संरचना जिससे व्यक्ति, जानवर या जीव, कोई भी मैंने प्राणी अपने शरीर को सीधा रख पाता है, उसे रीढ़ की हड्डी या कशेरुकी दंड कहते हैं, जिसे मेरुदंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड भी उसी को कहते हैं। कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, तीनों उसका नाम। और किस काम में आता है? सीधा रखने, ठीक है ना। सीधा नहीं रहेगा तो हम लोग ऐसे झुक जाते नहीं झुक जाते। अब वयस्क मैंने 25, 30, 35 साल की उम्र का जो होता है, जो जवान हो, वयस्क की मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुकी वयस्क में 26 तथा शिशु में 35 हड्डी होती है। शिशु में अधिक होती है और वयस्क में कम। क्यों कम हो जाता है जी? हड्डियां आपस में सटकर एक हो जाती है, इसलिए कम हो जाता है। कशेरुकी दंड के कितने भाग होते हैं? 4। सेक्रम, कीट, वक्षीय, ग्रीवा, ठीक है। अब देखिए जैसे बना हुआ देख रहे हैं ना, सबसे ये देखिए पिछला हिस्सा है, एक ग्रीवा हो गया। उसके बाद थोड़ी देर पर बटा हुआ वक्षीय, फिर यहाँ हो जाएगा कटी, और पूरा यहाँ से यहाँ तक थोड़ी दूर हो गया सेक्रम। कितने हिस्से होते हैं? ऊपर से देखोगे तो सेक्रम, कटी, वक्षीय, ग्रीवा। नीचे से आएंगे तो ग्रीवा, वक्षीय, कटी, सेक्रम। ये जो बगल देख रहे हैं ना, यही सारे अंगों पर कमांड करता है। एक भी इसमें से कोई खराब हो जाता है तो कोई ना कोई अंग काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। पता चलेगा कि पैर से नहीं चला जा रहा है, झंझनाहट है, बीमारी वहां है, सोच भी जाता है ना। हाँ, तो इसलिए यह बहुत सब में अपने आप में बहुत बड़ी इसकी अहमता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कशेरु दंड, जिसमें 4 भाग होते हैं। अब है उरोस्थी। उरोस्थी माने होता है छाती की हड्डियां क्या है। तो कहता है कि मनुष्य के शरीर पर दोनों तरफ दाहिने और बाएं, देखिए मनुष्य के दाहिने और बाएं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों तरफ दोनों जो ये होते हैं, इसी को कहते हैं वक्ष, ठीक है ना। पुरुष में भी होता है, स्त्री में होता है। अंतर इतना है कि पुरुष का उभार नहीं होता है, स्त्रियों में, लड़कियों में उभार हो जाता है, अंतर इतना ही है। इसको क्या बोलते हैं? उरोस्थी या छाती। मनुष्य के शरीर पर दोनों तरफ दाहिने और बाएं हिस्से पर, दाहिने और बाएं, दाहिने हो गया, एक बाएं हो गया, हिस्से पर मुलायम और गोलाकार आकार की आकृति होती है। मुलायम और गोलाकार आकार की होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वक्ष कहते हैं। इसी को हम वक्ष कहते हैं। जो पसलियों की अस्थियों से मिलकर ऊपर की तरफ निकला होता है। देखो यहाँ से इसका खिंचा होता है चारों तरफ, पसली की हड्डियां है ना, यहाँ से नस होती है, यहाँ से नस होती है, यहाँ से भी नसें होती हैं, चारों तरफ से खींचकर उसको तनाव रखती है, टाइट रखती है। अस्थियों से मिलकर ऊपर की तरफ निकला होता है, जो बाहर की तरफ निकला होता है, जो पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती है। पीछे इसका भी कनेक्शन है, यहाँ से जब है तो ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पीछे से भी रीढ़ की हड्डी से भी इसका कनेक्शन यहाँ तक आया हुआ है, तभी इसको चुस्त फुर्त रखता है, ठीक है ना। मनुष्य के वक्ष में कुल 24 अस्थियां होती हैं। मनुष्य का माने पुरुष में जो होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 24, ठीक है ना, बहुत मुलायम होती हैं। अब है अनुबंधीय कंकाल क्या है, और इसको क्या कहते हैं? उरोस्थी को ही छाती कहते हैं, ठीक है ना। अब है
क्या अनुबंधीय कंकाल क्या है? कहता है वह कंकाल जिससे मेखलाओं के साथ हाथ पैर की हड्डियां जुड़ी होती है। इसमें कुल 126 हड्डियां होती है। कहता है कि मेखलाओं किसको कहते हैं? मेखलाओं से, देखो लिखा हुआ है कि वह कंकाल जिसे मेखलाओं के साथ हाथ पैर की हड्डियां जुड़ी होती है। अरे पूरे शरीर का संरचना आया है ना, उसमें पैर की भी हड्डियां से जुड़ी है, यहीं से हाथ की भी हड्डी जुड़े कि नहीं जुड़ी? तो इसी को कहते हैं हम अनुबंधीय कंकाल। और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 126। संधि क्या है? संधि का नाम जानते हो? संधि माने जोड़ना। जिस जगह पर हड्डियां जुड़कर मुड़ने में सहायक होती है उस जगह को संधि कहते हैं। जैसे केहनी, हड्डियां मुड़ी है ना, मुड़ती है, पैर का ठेवना, जहाँ मुड़ने में सहायक होती है उसी को संधि कहते हैं। वह कंकाल जिसे मेखलाओं के साथ नहीं, जिस पर हड्डियां जुड़कर मुड़ने में सहायक होती है उस जगह को संधि कहते हैं। जैसे केहनी, घुटना, ठीक है ना। कमर की भी तो हड्डी है, यहाँ भी तो मुड़ा है तभी तो झुक पाते हैं, तो झुकते नहीं। उपास्थि क्या है? जिसे आसानी से मोड़ा जा सके उसे उपास्थि कहते हैं। जैसे कान, आराम से मोड़, नाक है ना, तो मुलायम होती है हड्डियां, तो उसको उपास्थि कहते हैं। जिसे आसानी से मोड़ा जा सके उसे उपास्थि कहते हैं। जैसे कान, नाक, इसकी हड्डियां है लेकिन बहुत मुलायम है, तो चाहे जैसे वो मोड़ सकते हो, तो इसको ऐसे मोड़ सकते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं उपास्थि। तो चलिए इस प्रकार इस पार्ट में हमने क्या जाना कि कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी क्या है या मेरुदंड क्या है, ठीक है। उसके बाद भैंस की मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कितनी होती है? 26। कशेरुकी दंड के कितने भाग होते हैं? 4। सेक्रम, कटी और वक्षीय और ग्रीवा। उर्वस्थी यानी छाती की हड्डियां क्या है? बताया गया कि दाहिने और बाएं बगल जो गोलाकार संरचना होती है जो पसलियों की हड्डियों से और रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती है, ठीक है ना। इसमें कितनी होती है? 24 मनुष्य में। अनुबंधीय कंकाल क्या है? वह कंकाल जिसे मेखलाओं के साथ हाथ पर, माने जहाँ से हाथ और पैर की हड्डियां भी जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? अनुबंधीय कंकाल। और संधि क्या है? जिस जगह पर हड्डियां जुड़ी होती है और वहां से हम अपने हाथ पैर को मोड़ सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे केहनी, घुटना। और उपास्थि क्या है? जिसे आसानी से मोड़ा जा सके उसे उपास्थि कहते हैं। जैसे कान और नाक। देखो दोनों मोड़ने में अंतर है जी। एक हुआ कि पूरे अंग का मोड़ना, आया केवल इसको केवल मोड़ना फिर आया, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। उपास्थि क्या है? जिसको आसानी से मोड़ा जा सके, मतलब यहाँ की हड्डियां बहुत नाजुक और मुलायम होती है, उसको कहते हैं कान और नाक। चलिए इस प्रकार हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो थोड़ा पूछे देखें कितने लोग बताते हैं और कितने लोग नहीं बताते, तभी पता चलेगा फीडबैक क्या है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या है मेरुदंड क्या है? कोई बताओ अपनी भाषा में। चाहे रीढ़ की हड्डी क्या है? हाँ बोलो। गर्दन के पिछले हिस्से से नीचे कमर तक लंबी संरचना जिससे व्यक्ति, जानवर, जीव, प्राणी अपने शरीर को सीधा रखता है उसे कशेरुकी दंड कहते हैं। चलो, कशेरुकी दंड का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को सीधा रखना। हाँ, शरीर को सीधा रखना। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 26। बोलो, तुम बोलो, हो क्या नाम है? बोलो। 126 बोलो जी। हाँ बोलो। हाँ 26, वो 126 कह रहा है। चलो, वयस्क में मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क की मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हो गया। चलो, कशेरुकी दंड के कितने भाग होते हैं? तुम बताओ राजन। कौन कौन? कटी, ग्रीवा। चलो बैठो। संधि क्या है? बोलो। शरीर के दाएं बाएं तरफ गोलाकार। नहीं, संधि उर्वस्थी तुम बताने लगी। हाँ, शरीर को मोड़ने में, शरीर के जिस अंग को मोड़ने में सहायक होती है, जोड़कर मोड़ने में सहायक होती है उसे संधि कहते हैं। हाँ, माने जहाँ पर हड्डियों का मिलन होता है, संधि होता है, जुड़ा होता है, जहाँ से हम अंग को मोड़ लें। अब बताओ उर्वस्थी क्या है? उर्वस्थी जो बता रही थी।
शरीर के दाएं बाएं शरीर मनुष्य के शरीर के दाएं बाएं आकृति को गोलाकार आकृति को संधि कहते हैं। संधि नहीं, उरोस्थी या छाती कहते हैं। चलो ठीक है, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं उनको भी धन्यवाद, कम से कम प्रयास करिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अभी आपने उरोस्थी, अबलिक छाती, मेरुदंड, कशेरुक दंड और क्या है अनुबंधीय कंकाल, संधि और उपास्यों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई, जिसको हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा और याद रखने का प्रयास करिए ताकि पूछने पर बताया जा सके। इस प्रकार यह अच्छा लगता है, समझ आप में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस विज्ञान के छोटे छोटे बिंदुओं को गहनता से सीख सकें, जान सकें, अपनी जानकारी बढ़ा सकें ताकि अगली कक्षाओं में पढ़ने में और कठिनाई ना हो। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।